ईरान ने दी ट्रंप को धमकी कि इस बार गोली नहीं चुकेगी। पेनिसिल्वेनिया राज्य में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उनके ऊपर एक गोली चली थी जिसमें वो बाल बाल बचे थे ट्रंप को मारने की धमकी डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने दी ट्रंप को धमकी कि इस बार गोली नहीं चुकेगी। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान ने ये धमकी क्यों दी, वर्तमान में ईरान में क्या चल रहा है, आगे डेवलपमेंट किस तरह से हो रहे हैं, सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ईरान के सरकारी टीवी ने एक क्लिप चलाते हुए, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद का प्रचार कर रहे थे और उस दौरान वो 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया राज्य में एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उनके ऊपर एक गोली चली थी जिसमें वो बाल बाल बचे थे। तो उस क्लिप को दिखाते हुए ईरान के सरकारी टीवी ने उसके नीचे कैप्शन लिखा कि इस बार गोली नहीं चुकेगी। यानी सीधे सीधे एक तरह से ईरान ने, चूंकि ये सरकारी टीवी पे चली है ये न्यूज़, तो ईरान ने सीधे सीधे एक तरह से ट्रंप को मारने की धमकी दी है। देखिए, आपको याद होगा कि पेनिसिल्वेनिया में जब राष्ट्रपति पद का प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन पर 13 जुलाई 2024 को एक 20 वर्षीय युवक था, थॉमस मैथ्यू क्रुक, उसने गोली चलाई थी। जो गोली में इनके कान के नीचे लगी थी और इसमें बाल बाल ट्रंप बच गए थे और बाद में सुरक्षा बलों ने इस हमलावर को मार दिया था। तो उस घटना की ही क्लिप चलाकर ये सब लिखा गया है। यानी जो अमेरिका और ईरान के बीच में इस समय जो तनाव है वो अब चरम पे पहुंच चुका है और लगातार बयानबाजी चल रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार ईरान ने ट्रंप को मारने की धमकी दी है। इससे पूर्व वो जून 2025 में भी फतवा जारी करके ट्रंप को मारने वाले को इनाम देने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा वो एक वीडियो रील भी जारी करके जिसमें ट्रंप आराम कर रहे हैं अपने घर में, उसमें ड्रोन के द्वारा उनको मारने जैसी घटनाओं को वो बता चुके हैं। यानी ईरान लगातार ट्रंप को मारने की धमकियां देता रहता है जिससे इनके बीच में तनाव बढ़ता रहता है और अब तो इस समय ये तनाव मुझे लगता है पूरे चरम पे पहुंचा हुआ है। तो फिलहाल हम देखते हैं वर्तमान में ईरान में घटनाक्रम क्या चल रहा है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि लगभग 19 दिनों से निरंतर ईरान में प्रदर्शनकारी, जिसमें युवा शामिल हैं, जैन जी के लोग शामिल हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं और व्यापारी हैं, बहुत सारे और वर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, बहुत हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। ईरानी पुलिस सेना के द्वारा ब्रूटल तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं। वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो लगभग 3500 व्यक्तियों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है। लगातार ये बढ़ती जा रही है और ट्रंप भी निरंतर जो धमकी दे रहे हैं ईरान को कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो वो बड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ये भी बोल चुके हैं प्रदर्शनकारियों से कि वो लगे रहें, लड़ते रहें, प्रदर्शन करते रहें, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें और मदद रास्ते में। तो ये सब घटनाक्रम फिलहाल चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान में पूरे कंप्लीटली इंटरनेट ब्लैकआउट है, यानी इंटरनेट बंद किया गया है। कुछ समय के लिए जो एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट है उसके द्वारा सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था, लेकिन बाद में वो भी फिर ऐसा कहा जाता है कि रूस और चीन की मदद से उस इंटरनेट सैटेलाइट के सिग्नल को भी ईरान ने जाम कर दिया। यानी अब वहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैकआउट ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हवाई सेवा भी कुछ समय के लिए स्थगित की गई थी, हालांकि बाद में उसे चालू कर दिया गया। और अब बहुत सारे जो खोमैनी हैं उनके समर्थन में भी प्रदर्शन होने लगे हैं ईरान में। तो ये सब वर्तमान स्थिति है। अगर हम बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ में जो एससी है, यूएनओ एससी है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भी आपात बैठक की गई है ईरानी मुद्दे पर और ईरान को मानवाधिकार हनन के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी गई है और चिंता जताई गई। G7 देशों की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि अगर ईरान लगातार अपने नागरिकों पर अत्याचार करेगा, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा तो उन पर और भी बैन लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा
और नए घटनाक्रम में अमेरिका ने जो खाड़ी देशों में उसके बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं, हवाई बेस हैं, उनमें भी नॉन एसेंशियल लोग जो हैं उनको वहाँ से हटाया गया है। तो ये दो तरह की बात बताता है। या तो ये हो सकता है डिसेप्शन हो कि मतलब ध्यान हटाने की कार्रवाई हो ईरान का, या दूसरा हो सकता है कि वो सीरियसली किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि अमेरिका का युद्धक बेड़ा भी खाड़ी क्षेत्र में तैनात होने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसकी भी बात करना जरूरी है कि अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने कुछ बयानों से, अपनी बातों से पलटते हुए भी दिख रहे हैं। अभी लेटेस्ट घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने बोला है कि अभी ईरान में जो पहलवी वंश है उसके जो रेजा पहलवी हैं उनको प्रमोट करना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो उतने लोकप्रिय ना हो ईरान में और जनता उन्हें स्वीकार ना करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें बहुत ही क्रेडिबल सूत्रों से पता चला है कि ईरानी सरकार ने अत्याचार बंद कर दिए हैं, हत्याएं बंद कर दी हैं, फांसी पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा वो ये भी बोल रहे हैं कि अब ईरानी अधिकारी उनसे संपर्क कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि अब जो ट्रंप हैं वो ईरानी समस्या का हल कूटनीति से चाह रहे हैं, बातचीत से चाह रहे हैं, और वो डायरेक्ट युद्ध में फंसने से बच रहे हैं। तो जो भी हो, अब जो स्थिति जिस तरह की बन रही है उसमें मुझे लगता है कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं होता, इजराइल भी इसमें शामिल नहीं होता, तो ये इस खाड़ी देश के लिए, इन क्षेत्र के देशों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा होगा ये विश्व शांति के लिए, युद्ध के लिए, कि दुनिया एक और नए युद्ध में फंसने से भी बच जाएगी। ये सब तो अच्छी घटनाक्रम है। लेकिन जो ईरान में चल रहा है, जिसकी वजह से युवा, जैन जी, महिलाएं और अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन लोगों परिजनों के लोग मारे गए हैं, उनके लिए जरूर एक बुरी खबर है। लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छा मौका था अमेरिका के पास कि इस समय अगर ईरान में रिजिम चेंज होती, नई सरकार आती, नया डेवलपमेंट होता, तो निश्चित तौर पर ईरान के लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से बैन झेल रहे हैं, आर्थिक तौर पर परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। धन्यवाद।